नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासोऽधिकारीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री आदित्य ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 17 महाप्रभु की वृंदावन यात्रा। और महाप्रभु वाराणसी पहुंचे और तो प्रकाशानंद सरस्वती के पास एक ब्राह्मण आके बताए जे जगन्नाथपुरी से एक अद्भुत सन्यासी आए हैं। खबर है तो हाँ, मैं चेक कर लूंगा, चेक कर। तो जगन्नाथपुरी से एक अद्भुत सन्यासी आए हैं और दिखने में बड़े सुंदर है, प्रकांड शरीर, अजानुलंबित भुजाओं और सारे भगवान के लक्षण है उसमें। तो आपके दर्शन मात्र से है ना हृदय प्रफुल्लित हो जाते हैं और निरंतर कृष्ण नाम को उच्चारण करते हैं और आंखों से अश्रु है। क्षणे नाचे क्षणे गाए, करो एक रंदन, कभी नाचता है, कभी गाता है, कभी रोते हैं, है ना। अद्भुत है, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। और भागवत में जितने भी भगवान के लक्षण हैं, भागवत ग्रंथ शास्त्र में महान भागवतों की जो भी लक्षण हैं, तो इस सन्यासियों के शरीर में देखने के लिए मिलते हैं। अवश्य ये ईश्वर है ना। तो इतना सुन के प्रकाशानंद सरस्वती हंसने लगे और उल्हाना देते, खिल्ली उड़ाते, कहते हाँ मैंने भी सुना हूँ, बंगाल से आए, उसका नाम कृष्ण चैतन्य है, चैतन्य और भारतीय संप्रदाय के सन्यासी है, किंतु भावुक है और ढोंगी है ना। तो इस सब ढोंगी लोगों के पास मत जाया करो, आप भी हमारे पास वेदांत तो सुनने के लिए आए हो, है ना। जब इस प्रकार महाप्रभु के बारे में अनारगल बोला है तो वो ब्राह्मण अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कृष्ण कृष्ण बोल के प्रकाशानंद सरस्वती के वहां से निकल गए, है ना। प्रकाशानंद कह रहे थे वो जो सन्यासी है ना बंगाल से आए, वो भावुक है और तंत्र मंत्र जानते हैं और मोहन विद्या भी जानते हैं। लोगों को वो इंद्रजाल से लोगों को मोहित करता है, किंतु वो जो उनकी भावुक गतिविधियां भावकाली, वो काशी में नहीं बेच पाएंगे। काशी में किसको दिखाएंगे? हाँ, तो सब सन्यासी है, वेदांतिस्ट है ना। इस प्रकार उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को इस प्रकार उन्होंने बहका दिए, है ना। और वो भी पहले वेदांत पढ़ाता था, बाद में वो भी पता नहीं उन्हीं की जैसे भावुक बन गए।
तो इस प्रकार जब वेदांत श्रवण करो, न जाई बतार पास, आप वेदांत सुनो, उसके पास मत जाना। उच्छृंखल लोक संगे दुई लोकनाश, उच्छृंखल व्यक्ति जो है ना, जो उच्छृंखल लोगों की संग करोगे तो दोनों लोग जाएगा, यह लोग जाएगा और परलोक भी आपकी चली जाएगी। एतो सुनी से विप्र महादुख पाइला, 122 नंबर श्लोक से आज की क्लास से। इतना सुन के वो ब्राह्मण बड़े दुखी हो गए। कृष्ण कृष्ण कही तथा हईते उठ गेला, कृष्ण कृष्ण उच्चारण करते हुए वहां से चले गए। वह कृष्ण कृष्ण कहता हुआ वहां से तुरंत चला गया। कृष्ण कृष्ण कही तथा हईते उठ गेला, प्रभुर दर्शने शुद्ध हई आछे तार मन, प्रभु आगे दुखी हईया कहे विवरण। तो वो महाप्रभु के पास वापस आए और महाप्रभु को दर्शन करके उनमें शुद्धता उत्पन्न हुई, है ना। गौरांग महाप्रभु की कृपा किसी के ऊपर हो तो वो ब्राह्मण के मनों में शुद्धता उत्पन्न हुई, वो शुद्ध हो चुका था, उसकी कलमश चली गई थी। तो इसीलिए वो महाप्रभु के सामने आके अपने दुख व्यक्त करने लगे। सुनी महाप्रभु तबे, जो प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा था सब आके बताया, है ना। तो इतना सुनते महाप्रभु, सुनी महाप्रभु तबे ईसद हसीला, पुनरपि से विप्र प्रभु रे पुछीला। तो इतना सुनते ही वो सब जो बोले थे प्रकाशानंद सरस्वती, जो भावुक है और बंगाल के हैं और इंद्रजाल जानते हैं, मोहन विद्या जानते हैं, लोग को ठगते हैं, है ना, वशीकरण जानते हैं, तो उनके पास मत जाओ, मेरे पास वेदांत, सब बता दिया उन्होंने ब्राह्मण ने। इतना सुनते महाप्रभु हंसने लगे। सुनी महाप्रभु तबे ईसत हसीला, है ना, धीरे से हंसे, है ना। और पुनरपि से ही प्रभु रे पूछेला, तब वह ब्राह्मण महाप्रभु से पुनः बोला। क्या पूछे? तार आगे जबे आमी तुम्हार नाम लइलो, से हो तुम्हार नाम जाने अपने कहिलो। तो उन्होंने महाप्रभु को फिर कहने लगे, आपके बारे में जब मैंने बताया प्रकाशानंद सरस्वती को, तो उन्होंने मेरे को बताए जो वो आपको जानते हैं, सेहो तुम्हार नाम जाने, आपका नाम जानते हैं, आपने कही लो, वो खुद ही बताए उन्होंने। तुम्हार दोष कहित करे नामेरो उच्चार, चैतन्य चैतन्य करी कहे 3 बार। आपकी दोष दिखाने के लिए ना वो आपके नामों को उच्चारण कर रहे थे। चैतन्य, कृष्ण चैतन्य उनका नाम है। प्रकाशानंद सरस्वती व्यंगार्थ से वर्णन करता है, हाँ मैं जानता हूँ उस भावुक सन्यासी को, उसका नाम तो कृष्ण चैतन्य है और भारतीय संप्रदाय से। तो यहाँ पर वो ब्राह्मण कहते हैं आपके नामों की दोष दिखाने के लिए उन्होंने 3 बार चैतन्य चैतन्य के उच्चारण किए। चैतन्य चैतन्य करी कहे 3 बार, इस प्रकार 3 बार उच्चारण किए उन्होंने, है ना। उच्चारण करे 3 बार कृष्ण नाम नाई लतार मुखे अवज्ञा। अच्छा, उन्होंने सिर्फ चैतन्य चैतन्य कहा, कृष्ण चैतन्य नहीं कहा उन्होंने। तो वो ब्राह्मण कह रहे थे जे आपके नामों के दोष दिखाने के लिए उन्होंने 3 बार चैतन्य 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 कहा, किंतु एक बार भी कृष्ण चैतन्य नहीं कहा। कृष्ण चैतन्य कृष्ण चैतन्य कृष्ण चैतन्य नहीं कहा, चैतन्य चैतन्य कहा। तो ब्राह्मण कहते हैं 3 बार कृष्ण नाम ना आई लोतार मुखे, है ना। 3 बार आपका नाम उच्चारण के, कृष्ण नाम नहीं उच्चारण के। पूरा नाम बोलते तो कृष्ण चैतन्य होता, तो कृष्ण नाम उच्चारण होता। अवज्ञा ते नाम लई सुनी पाई दुखे, वो बड़ी अवज्ञा से आपके नामों को उच्चारण कर रहा था, इससे ना मेरे को बड़ी दुख हुआ। तो जिन्होंने प्रेम करते हैं गौर हरि से और महाप्रभु के बारे में कोई आलफाल बोले तो स्वाभाविक दुख तो होता ही है। हम कृष्ण भक्त जन कभी प्रचार करने जाए और कृष्ण के बारे में कोई कुछ बोले तो हमको दुख लगता है ना। स्वाभाविक को ब्राह्मणों को बहुत दुखी हुए, जे कहते मेरे को तो बड़ी दुख उत्पन्न हुआ गौर हरि, उन्होंने आपका नाम
दोष दिखाने के लिए आपका नामों को चैतन्य 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 बोला, कृष्ण चैतन्य नहीं बोला। और आपको इंद्रजाली बोले, आपको भावुक बोले हैं, आपने ठगी है, आप लोगों को ठगते हैं, ये सब कितनी अनर्गल बोला, ये सब मेरे को दुख दिया है ना, दुख दिया, दुख है, मैं बड़ी दुखी हूँ, बड़ी दुखी हूँ। यद्यपि उसने आपका नाम 3 बार लिया, किंतु कृष्ण का नाम 1 बार भी नहीं लिया। चूंकि उसने तिरस्कार करके आपका नाम लिया, अतएव मुझे बहुत दुख हुआ, मैं बड़ी दुखी हूँ गौरहरि, बड़ी दुखी हूँ। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, प्रकाशानंद सरस्वती ने श्री चैतन्य महाप्रभु को नीचा दिखाने के लिए ही निंदा की थी। एक्चुअली निंदा ही तो की थी, जो भावुक है, इंद्रजाल जानता है, लोगों को ठगते हैं, लोगों को भावुक बनाता है, सार्वभौम भट्टाचार्य को भावुक बना दिया है ना, तो मोहन विद्या जानते हैं, ये सब बोले ना, तो निंदा ही तो किया था। तो प्रभुपाद यहाँ वर्णन कर रहे, ब्रह्म, चैतन्य, आत्मा, परमात्मा, जगदीश, ईश्वर, विराट, विभु, भूमा, विश्व रूप तथा व्यापक शब्द अपरोक्ष रूप से कृष्ण के ही सूचक है। ये सब कृष्ण की विशेषण है। भगवान कृष्ण को ही समझाने के लिए सीधा नाम ना लेके ये सब नामों से पुकारा जाता है, और ये सब मायावादी लोग पुकारते हैं, और ये ब्रह्मवादी लोग नहीं पुकारते। ब्रह्म, चैतन्य, आत्मा, परमात्मा, जगदीश, ईश्वर, विराट, विभु है ना, विराट, विभु, विभु माने बहुत बड़े, भूमा सब कुछ धारण करने वाले, विश्व रूप तथा व्यापक शब्द अपरोक्ष रूप से कृष्ण के ही सूचक है। किंतु इन नामों का उच्चारण करने वाला पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण तथा उनकी दिव्य लीलाओं के प्रति वास्तव में आकृष्ट नहीं होता है ही नहीं। भगवान भगवान करने से पता ही नहीं चलेगा क्या भगवान है ना। वो नाम लेना चाहिए ना, कृष्ण है, कितना सुंदर है, नाम ही कितने सुंदर उच्चारण करने है ना। कुंचित केस है, मोर मुकुट है, कानों में कुंडल है, गले में बनवाला है, पीताम्बर है, होठों पे मुस्कान है ना, कृष्ण है, वृंदावन की कृष्ण है ना, कृष्ण। तो उसको आप कहोगे परमात्मा, विभु, ईश्वर, तो क्या भावना जागेगी बताओ, क्या भावना जागेगी। ये बड़े बड़े लोग ऐसे करते, मायावादी लोग ना, वेदांतिस्ट इस प्रकार उच्चारण करेंगे, वो कृष्ण को कृष्ण नहीं बोलेंगे, वो तो और कुछ बोलेगा, ये सब बोलेगा, ये सब शब्द जालों में लोगों को फंसाए। इंद्रजाली तो ये लोग हैं, श्रील प्रभुपाद ने प्रहार कर रहे इस पे देखो है ना जी। ये लोग अपरोक्ष रूप से कृष्ण के ही सूचक है सब शब्द, किंतु इन नामों का उच्चारण करने वाला पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण तथा उनकी दिव्य लीलाओं के प्रति वास्तव में आकृष्ट नहीं होता। इन नामों से थोड़ा सा अलग तो प्राप्त होता है, किंतु मनुष्य यह नहीं समझ सकता कि भगवान का नाम पवित्र भगवान से अभिन्न है। अल्प ज्ञान के कारण वह भगवान के नाम को भौतिक मानता है। मायावादी दार्शनिक एवं पंचोपासक जो देवी देवता के उपासक वे सब होते हैं ना, पंचोपासक है ना, आध्यात्मिक जगत वैकुंठ के अस्तित्व तथा वहां के आनंदमय विविधता के विषय में तनिक भी नहीं समझ सकते। वो जानता ही नहीं, ना जानने का प्रयास करता। उनको बोलो वैकुंठ है, गोलोक है, वो सब कोई लेना देना नहीं है, उनमें कोई लेना देना नहीं, बस ब्रह्म ज्योति तक, वहां तक बस, उसके ऊपर की पता नहीं, उसके ऊपर को कुछ भी पता नहीं, कुछ भी, ना वैकुंठ जानता ना गोलोक जानता है, आध्यात्मिक जगत के बारे में कुछ भी पता नहीं है ना। ये अल्प ज्ञानी है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं। मायावादी दार्शनिक एवं पंचोपासक आध्यात्मिक जगत वैकुंठ के अस्तित्व तथा वहां की आनंदमय विविधता के विषय में तनिक भी नहीं समझ सकते। वे परम सत्य तथा उनकी आध्यात्मिक विविधता अर्थात उनके नाम, रूप, गुण, लीलाओं को नहीं समझ सकते। फलतः वे कृष्ण के दिव्य कार्यों को माया मानते हैं। वो कृष्ण को ही नहीं मानता है, कृष्ण के लीलाओं को माया मानता है, कृष्ण को स्वरूप को नहीं मानता है, कृष्ण जनों को भी नहीं मानता है ना। वो भागवत तो श्लोक तो रटते हैं, वेदांत के सूत्र रटेंगे, किंतु उसमें भूमा पुरुष, दिव्य पुरुष, भगवान, ये सभी बोलता रहता है ना। तो
कुछ पल्ले में नहीं आता उन लोगों को, ना वैकुंठ आता, ना गोलोक आता, ना कि भगवान कृष्ण की लीलाओं की आस्वादन कर सकता, ना वो जानते भी है, जानना चाहता, ना वो मानते भी है। इसलिए इस भ्रांत धारणा से बचने के लिए मनुष्य को भगवान के पवित्र नाम के प्रत्यक्ष ज्ञान को विकसित करना चाहिए। मायावादी दार्शनिक यह बात नहीं जानते, अतः ये बड़े अपराध करते हैं। अतः मनुष्य को मायावादी निर्विशेषवादियों के मुख से कृष्ण या भक्ति के विषय में कुछ भी नहीं सुनना चाहिए, कुछ भी सुनना ना चाहिए। मायावादी भाष्य सुनिले है सर्वनाश। गुरु महाप्रभु कहते हैं ना एक दूसरे जगह पे, जो मायावादी की आप भाष्य सुनो सर्वनाश हो जाएंगे, आपकी सर्वनाश हो जाएंगे। इन लोगों की तो मुख दिखना नहीं चाहिए, और दिख भी ले तो जो कपड़े पहने हैं ना उसी कपड़े में नदी में स्नान करनी चाहिए, है ना, डुबकी लगाना चाहिए। और ये कभी भगवान कृष्ण के बारे में कभी भी नहीं बातें करेंगे, भक्ति के विषय में नहीं बात करेंगे, ना कृष्ण के बारे में बात करेंगे, ना भक्तों के बारे में बात करेंगे, ना भक्ति के बारे में बात करेंगे, है ना। वो सब माया मानते हैं, है ना, भौतिक मानते, इसलिए वो बातें नहीं करेंगे। वेदांत सूत्र की बात कर, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, है ना, आनंद अभ्यासात, एक एक वेदांत सूत्र की ऐसे तात्पर्य निकालेंगे, ऐसे बड़ी बड़ी शब्द व्यवहार करेंगे, ना उसका पाँव ना सिर ना कुछ, है ना, आपको कुछ भी नहीं पता चलने वाला, है ना। थोड़ा बहुत भी क्लास सुनने के बाद आपके सिर भारी हो जाएंगे, सुनने लायक भी नहीं है। हालांकि अनेकों लोग की जमायत होता है, अनेकों व्यक्ति होते हैं, ब्रह्मवादी लोगों की सभा में अनेक लोग होते हैं। भाई भोले भाले लोगों को क्या पता बेचारा, है ना, वो सोचता सब एक जैसा ही बोल रहा हो, है ना, सब एक जैसा बोल रहे। तो मायावादी इसीलिए निर्विशेषवादी के मुख से कृष्ण या भक्ति के विषय में कुछ भी नहीं, और कभी मैं बोल भी रहा है तो वो लोगों को जमायत करने के लिए, माने बोलने लायक तो गीता से बोलेंगे, भागवत से लोगों को दिखाने के लिए कहे देखो हम भी भागवत पढ़ रहे हैं, भागवत से बोल रहे हैं, गीता ही से तो श्लोक रट रहे, है ना। तो किंतु वो बोलेंगे और कुछ श्लोक के अर्थ और कुछ करेंगे। यहार कारण मोरे कह कृपा करी, इसलिए आप दया करके मेरे को बताओ, ब्राह्मण कह रहे, तो माँ देखी मुख मोर बोले कृष्ण हरि, आपके दर्शन करके ना मैं अपने आप कृष्ण और हरि उच्चारण करने लगा हूँ, है ना। गौरांग महाप्रभु को देख के कृष्ण कृष्ण तो आ ही जाएंगे ना, तो प्रेम प्राप्त हो गया ना। तो आप ना आपने मेरे को कृपा किए, देखो आपकी कृपा से ना मैं अपने आप कृष्ण और हरि नामों को उच्चारण करने लगा। आखिर प्रकाशानंद ने कृष्ण तथा हरि के नाम क्यों नहीं लिए? उसने चैतन्य नाम का 3 बार उच्चारण किया। मैं तो आपको देखकर ही कृष्ण तथा हरि नामों को उच्चारण करने के लिए प्रेरित हो जाता, वो क्यों नहीं करता, वो क्यों नहीं कर पाता? आपको देखने मात्र से मैं कृष्ण हरि नाम उच्चारण करता हूँ, तो प्रकाशानंद सरस्वती को आपका नाम जानने के बावजूद भी वो क्यों नहीं करता? प्रभु कहे मायावादी कृष्ण अपराधी, ब्रह्म आत्मा चैतन्य कहे निरवधि। महाप्रभु कहने लगे जो मायावादी लोग हैं ना, ये कृष्ण के अपराधी है। वो ना ब्रह्म बोलेगा, आत्मा बोलेगा, चैतन्य बोलेगा, यही रटता रहता निरवधि, है ना। अतएव तार मुखे न आई से कृष्ण नाम कृष्ण स्वरूप द्वैत समान। इसलिए इन लोगों के मुख से ना कृष्ण नाम उच्चारण नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण के नाम और कृष्ण की स्वरूप तो एक ही है। नाम अभिन्नात्म नाम नामिने, नाम और नामी में भेद नहीं है। कृष्ण के नाम और कृष्ण की स्वरूप, मोर मुकुट, है ना, कुंचित केशों में मोर मुकुट, कानों में कुंडल, गले में बनवालाई, बाजूबंद, अंगूठिया, पीताम्बर धारण किए, होठों पे मुस्कान, त्रिभंग मुरार, है ना, ललित माधव, 3 जगह से टेढ़े, बांसुरी बजाते हुए खड़े हुए, आपकी गोकुल में होंगे, नहीं तो वृंदावन में होंगे, टेढ़े कदम में होंगे, है ना। तो ये भगवान की जो स्वरूप है और कृष्ण के नाम और कृष्ण के स्वरूप एक ही है। अभिन्नात्म नाम नामिनी, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, किंतु ये मायावादी लोगों को पता ही नहीं ना। इसीलिए ये ना
कृष्ण नामों को उच्चारण नहीं कर पाएंगे, नहीं बोलेंगे, क्योंकि कृष्ण नाम और कृष्ण स्वरूप द्वि तो समान। कृष्ण के नाम और कृष्ण स्वरूप दो समान है। नाम विग्रह स्वरूप तीनों एक रूप, नाम विग्रह स्वरूप तीनों एक रूप, तीन भेद नहीं तीन चिदानंद रूप। नाम, विग्रह और स्वरूप। नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये भगवान कृष्ण के नाम हैं। और विग्रह, कृष्ण की जो विग्रह, जो अर्च विग्रह सेवा करते, राधा कृष्ण की गौरनीताय है ना, तो हम सेवा करते, तो ये विग्रह। और है स्वरूप, और स्वयं कृष्ण, स्वयं रूप कृष्ण के, गोप वेश वेणुकर नव किशोर नटवर, है ना। गोलोक में नव किशोर नटवर, हाथ में वेणु बजाते हुए, वेणु लेके नव किशोर नटवर, और ग्वाला वेश में स्वयं कृष्ण के रूप है। कृष्ण द्विभुज रूप में स्वयं रूप है। तो ये कृष्ण के स्वरूप गोलोक है, या आपके भौम वृंदावन हो, या भौतिक संसार में भी कृष्ण आते हैं, है ना, जहां पे भी। तो कृष्ण द्विभुज रूप है ना, मुरलीधारी, वो उनकी स्वयं रूप है। और उनके विग्रह, कृपा करके कृष्ण विग्रह प्रदान किए। जैसे हम बिल्कुल जब अभी अभी भक्ति में आए और समझ नहीं पाएंगे, कृष्ण को देख नहीं पाएंगे, तो कृपा करके कृष्ण अपने को विग्रह रूप में अपने को समाहित करते रखते हैं, विग्रह में अपने को रखते हैं। तो ये विग्रह और उनके नाम है ना, कृष्ण नाम जो महामंत्र है। तो तीनों एक ही है, तीनों एक ही है, तीनों एक रूप, नाम विग्रह स्वरूप तीनों एक रूप, तीने भेद नहीं तीन चिदानंद रूप। तीनों में कोई भेद नहीं, तीनों ही चिदानंद है, सच्चित आनंदमय है, तीनों सच्चित आनंदमय है ना, सच्चित आनंद है, सच्चित आनंदमय है। महाप्रभु समझा रहे थे उनको, ब्राह्मण को, जो देखो ये मायावादी लोग कृष्ण क्यों नहीं बोल पाते, वो इसलिए वो अपराधी है कृष्ण के, इसलिए कृष्ण नाम ही उच्चारण नहीं करना। नाम और नामे में भेद नहीं है, और नाम विग्रह और स्वरूप भी एक ही चीज है, तीनों में कोई भेद नहीं है। देह देहीर नाम नामीर कृष्ण नहीं भेद, जीवेर धर्म नाम देह स्वरूप विभेद। देह देहीर, देह और देहीर, नाम नामीर कृष्ण नहीं भेद। कृष्ण के शरीर तथा स्वयं कृष्ण में, या उनके नाम तथा स्वयं उनमें कोई अंतर नहीं है ना। कृष्ण की विग्रह, स्वयं कृष्ण और कृष्ण के नाम, इन तीनों में कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं है ना, कोई भेद नहीं और कोई अंतर नहीं है। किंतु जहां तक बद्ध जीव का सवाल है, जीवेर धर्म नाम देह स्वरूपे विभेद, किंतु जहां तक बद्ध जीव का सवाल है, उनका नाम, उसका नाम उसके शरीर से, उसके मूल स्वरूप आदि से भिन्न होता है। बद्ध जीव, बद्धता के कारण हम उनको पृथक समझ, हम सोचते हैं गोलोक की जो कृष्ण है, जो द्विभुज मुरलीधारी है, वो, और मेरे पास घर में जो विग्रह है मेरी राधा कृष्ण, वो, और जो मैं नाम उच्चारण करता हूँ, है ना, वो तीन अलग अलग है, पृथक है ना। बद्धता के कारण, बद्ध अवस्था के कारण उसमें विभेद करते हैं, भेद करते हैं। वो तीनों एक ही हैं, तीनों एक ही हैं, तीनों एक ही हैं। अद्भुत है ना। देखो हम जब कृष्ण नाम उच्चारण करते तो कृष्ण मेरे साथ है, वो गोलोक की कृष्ण ही मेरे साथ है। ऐसा थोड़ी है मेरे को गोलोक जाना है, फिर कृष्ण के दर्शन करनी है, फिर सानिध्य प्राप्त करनी है, तब मेरे को नहीं। मैं जब भी कृष्ण नामों को उच्चारण करूं तो मेरा कृष्ण जीवा में है, कृष्ण मेरे साथ है, लिपटा हुआ है कृष्ण, है ना। और इसलिए तो अच्छा लगता है ना, मैं बहुत अच्छी तरह से नाम जपो तो लीनता के साथ विभोर होके, तो आनंद प्रदान होती है, और बिल्कुल आप अभिनिवेशित हो जाएंगे, है ना। बिल्कुल आपकी दिव्यता उत्पन्न हो जाती है। वो हमने जंत्रबद्ध जपते हैं और हमने कभी सोचा ही नहीं, हमने तो जदा कदा नाम जप लिए और जंत्रबद्ध जप लिए, सुना नहीं सुना कुछ नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, कोई सम्मान नहीं, बस जप रहे जी, जप रहे, है ना।
भाई कृष्ण हमारे घर पे आए तो हम किस प्रकार सम्मान देते हैं, जब भी हम कृष्ण को उच्चारण करते उसी प्रकार सम्मान और खातिर आप्यायन करनी चाहिए ना। तो जपते समय कितने सतर्क होने चाहिए, है ना, पूर्ण सतर्क होना चाहिए, क्योंकि ना परिपूर्ण कृष्ण आपके साथ है। तो इसलिए निरंतर प्रार्थनाओं करके आचार्य जनों को, गुरुदेव के, श्रील प्रभुपाद के, समस्त भक्त जनों से प्रार्थना करके नाम जब शुरुआत करते हैं और हम प्रार्थनाएं करते हैं, हम अब कृष्ण को पुकार रहे, कृष्ण मेरे साथ होंगे, इतने बड़े व्यक्ति गोलोक के, तो मैं अपनी भावनाओं को, अपनी इंद्रियों को, मैं अपनी जीवा को, मैं सबको ठीक रख पाऊं, मैं सतर्क हो पाऊं, तो आप सब लोग मिलकर कृपा कीजिए। इसलिए प्रार्थनाओं की बहुत जरूरत है ना। नामों में गड़बड़ी तो सब में गड़बड़ी, सब में गड़बड़ी है ना। और हमको कृष्ण तो दे ही दिए, गुरुदेव ने जिस दिन हमको दीक्षा दिए थे उसी दिन कृष्ण दे दिए, कृष्ण प्रेम दे दिए, कृष्ण स्वरूप दे, सब दे दिए, विग्रह भी तो दिए उस दिन, है ना। हमको सेवा करने के लिए घर में विग्रह भी दिए। देखो हमको तीनों चीज मिले, स्वयं कृष्ण गोलोक की, क्योंकि कृष्ण नाम में स्वयं कृष्ण है, और विग्रह भी दिए सेवा करने के लिए, है ना। नाम दिए, विग्रह दिए, और नाम और विग्रह में कृष्ण मूल स्वरूप में है, तो दे दिए ना, सब कुछ तो दे दिए, बाकी कुछ रखें। किंतु हम इतने असावधानी हो गए, हम इतने मूल्यवान चीज प्राप्त हो गया ना, हमारी कोई माने मोल ही नहीं है, कोई कृतज्ञता नहीं है, हमने जदा कदा व्यवहार कर लिया, है ना। हमें ठीक से रख नहीं पाए, ठीक से व्यवहार नहीं कर पाए, है ना, ठीक से सम्मान ज्ञापन नहीं कर पाए, श्रद्धा दे नहीं पाए। लुल्य मूल्य में कलम जन्म कति सुख इतना लभते। नाम जपते समय लुलपता होनी चाहिए ना। नाम जपते समय जब भी मैं जपू तभी मैं गोलोक में हूँ, है ना। श्रेय कांता कांत परम पुरुष कल्पतरोभ, है ना। ध्रुमा भूमि चिंता मणि गणमयी तयम अमृतम कथा गानम नाट्यम बंसी प्रिय सखी, है ना। सब कुछ जब मैं जप रहा हूँ सब कुछ मेरे पास है, वो सब कुछ मेरे पास है ना। शर्ते मैं उसको अनुभव करूं, मैं उसको आस्वादन करूं, मैं सम्मान प्रदान करूं। जो नाम में जप रहा हूँ ये नाम ही है, ये नाम ही कृष्ण है, और कृष्ण की स्वरूप भी है, स्वयं रूप भी है, और ये विग्रह भी कृष्ण की स्वयं रूप है ना। नाम जपते तब भी कृष्ण मेरे साथ, जब मैं विग्रह सेवा तब भी कृष्ण मेरे साथ है, जब मैं भागवत की श्रवण कर रहा हूँ तब भी कृष्ण साथ। भागवत भी कृष्ण के बपू है, शरीर ही है ना। चैतन्य चरितामृत तो भागवत हो, गीता हो, स्वयं कृष्ण की, है ना, स्वरूप है। तो ये दिव्य है, इसलिए कृष्ण, कृष्ण नाम, कृष्ण भक्ति, ये तीनों दिव्य है, दिव्य जगत की, इसमें कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं, कोई भेद। आप देखो हमको प्राप्ति हो गई, गुरुदेव की कृपा से सब प्राप्ति हमको कृष्ण दे दिए, हमको कृष्ण प्रेम दे दिए, कृष्ण नाम दे दिए, है ना। प्रामाणिक गुरु मिले, श्रील प्रभुपाद मिले, अनगिनत भक्त मिले, है ना। जीवन हमारी कितनी सुंदर होना चाहिए, और हम कृतज्ञ रहे इस सबों के प्रति जी हमको मिली कृष्ण। देखो कृष्ण नाम को उच्चारण कर पा रहा हूँ, कितनी बड़ी भाग्य है, कितनी बड़ी भाग्य। कृष्ण नाम उच्चारण नहीं करेंगे, देखो मायावादी प्रकाशानंद सरस्वती तोखड़ वेदांतिस्ट है ना, चैतन्य 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 बोले, एक बार भी कृष्ण नाम बोले तो ब्राह्मण कहते हैं आपकी कृपा से, आपके दर्शन से मैं कृष्ण कृष्ण हरि हरि नाम उच्चारण होता है। उनको नहीं हुआ, उनको नहीं होता, कितने लोगों को नहीं होता, कितने 99% लोग उच्चारण भी नहीं करते, उच्चारण भी नहीं करेंगे, इतना विमुख है ना, इतने पामर है, वो उच्चारण बोलो, है ना। मरते समय उसी प्रभुपाद की बड़ी सुंदर है ना क्लास है, जे बोलो कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, कहता अत कथा बोलते बोलो, है ना, अत बड़े मंत्र हम बोलते बोलो, इतने बड़े मंत्र हम बोल नहीं पाएंगे, है ना। वो उससे ये नहीं बोल पाएगा, तो बोल ही नहीं पाएंगे कृष्ण। इसलिए गौरांग महाप्रभु कहते हैं वो मायावादी है, अपराधी है, इसलिए कृष्ण नाम उच्चारण नहीं कर पाएंगे। किंतु देह देहीर नाम नामी कृष्ण नहीं भेद, जीवेर धर्म नाम देह स्वरूप विभेद। जीव का बद्ध जीव कारण वो स्वरूप में भेद करते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। प्रभुपाद के बहुत सुंदर तात्पर्य है इसमें।
प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। निताय गौ प्रेमानंदे। धन्यवाद, प्रणाम सभी। कोई किसी को प्रश्न है इसमें, कोई कुछ ऐड करना चाहते तो कर सकते, प्रश्न है तो पूछ भी सकते। धन्यवाद, प्रणाम। हरि बोल। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय।